साथियों, यूपी पीसीएस को लेके कुछ अपडेट्स हैं, आइए बात करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, विनय न मानस जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो सच्चाई यही है, भय बिन होए न प्रीत। एक तरफ जहां नॉर्मलाइजेशन को लेके छात्राओं में एक आक्रोश है, छात्र एक बड़ा आंदोलन करने की मुहिम स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि वो 21 अक्टूबर को 11 बजे यूपी पीएससी के गेट नंबर 3 के सामने एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। और एक कहीं ना कहीं जो मुहिम स्टार्ट की गई है नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में, उस मुहिम की एक स्टार्टिंग पॉइंट जो यूपी पीएससी का गेट है वो बनने जा रहा है। देखो, जब नॉर्मलाइजेशन की बात लेके आई थी, सबसे पहले एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ 14 अक्टूबर को, जब ट्विटर कैंपेन हुआ और कहीं ना कहीं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने ट्वीट किया था और उस दिन ट्रेंडिंग रहा। अगले दिन 15 और 16 अक्टूबर को काफ़ी सारे स्पीड पोस्ट किए गए आयोग के नाम, अराउंड 40,000 के आसपास स्पीड पोस्ट किए गए। बात यहीं तक नहीं रुकती है, आयोग भी अपने पे आड़ा पड़ा हुआ है। एक्चुअली बात तो ये है कि अब एक नया अपडेट निकल के आया है कि जो सीटें 915 थी वो अब बढ़ के 1100 प्लस हो सकती हैं। मतलब जब तक अगर एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाएगा तो 1100 के आसपास सीटें रहेंगी, एग्ज़ाम अप्रैल में जाता है तो 1400-1500 सीटें हो सकती हैं। ये आयोग की तरफ से इंटरनल इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। लेकिन बात वही है ना कि सीटों से क्या होने वाला है, जब तक कि पेपर ट्रांसपेरेंट ना हो, एक अकाउंटेबिलिटी ना हो, शुचितापूर्ण एग्ज़ाम ना हो, तो सीटें क्या 5000 सीटें कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो नॉर्मलाइजेशन गलत है तो गलत है, बच्चे इसकी विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं और एक बड़े मूवमेंट के रूप में कन्वर्ट होने वाली हैं आने वाले कुछ दिनों में, जो कि शुरुआत हो रही है कल से, या फिर जो लोग 21 अक्टूबर को वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आज से। फिर से डेट ध्यान से सुन लीजिए, हम लोग सारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, सब लोग जा रहे हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि 21 अक्टूबर दिन में 11 बजे यूपी पीएससी जो आयोग का कार्यालय है उसके गेट नंबर 3 पे सब लोग मिलिए दिन में 11 बजे, और इस मुहिम को एक कामयाब मुहिम बनाइए। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अभी आप लोगों को लग रहा है कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अभी तो 1000 वैकेंसी आ गई तो नॉर्मलाइजेशन एडजस्ट हो जाएगा। पहले 200-300 वैकेंसी आती थी, जिससे ठीक है एक प्रॉब्लम हो सकती है नॉर्मलाइजेशन को, लेकिन इस बार 1000 वैकेंसी हैं तो नॉर्मलाइजेशन क्या प्रॉब्लम है, 2 दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा, थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा बट सीटें 4 गुना है तो हम एडजस्ट कर लेंगे, या फिर मेहनत कर लें, पढ़ाई कर लें और कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लें, इस चक्कर में कुछ होने वाले। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि आपकी कोई गारंटी नहीं है ना। मान लो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, मेंस में अटक गए तो, इंटरव्यू में अटक गए तो, या फिर दोबारा अगर आपको एग्ज़ाम देना हो तो क्या गारंटी है कि 1000 सीटें अगले साल आएंगी। बट नॉर्मलाइजेशन तो एक बार स्टार्ट होगा तो फिर नॉर्मलाइजेशन तो जब तक पीएससी है तब तक रहेगा। इसलिए कोई भी चीज़ जो गलत परिपाटी डेवलप हो रही है, उस पर गलत परिपाटी को बनने ना दिखाया जाए। कहावत है ना, जो कोई चीज़ गलत होती नहीं, जो सांप होता है, सांप को अगर जो बचपन में रहे ना, सांप को उसी समय कुचल दिया जाए तो बड़ा सा सांप नहीं बन पाता। वही चीज़ें नॉर्मलाइजेशन एक कहीं ना कहीं एक विष बनते जा रहा है जो आयोग या फिर बच्चों के लिए। अगर इसको यहीं पे ख़त्म नहीं किया गया तो आने वाले समय में बहुत बड़ा करप्शन बनेगा। इसलिए जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि उनको पढ़ना नहीं है फिर उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, मेंस नहीं दिखा, या फिर लोग यूपीएससी प्रिपरेशन नहीं किए हैं। सब लोग काफ़ी ऊपर तक पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो इस मुहिम को स्टार्ट किया है जिन्होंने, और इस मुहिम में वो लोग लगातार लगातार नॉमिनेशन के अगेंस्ट में हैं। और रही बात, तो ये सिर्फ इलाहाबाद प्रयागराज में नहीं है, ये मुखर्जी नगर में आज आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे या फिर व्यूज़ देखे होंगे कि वहाँ पे कैंडल मार्च निकाला गया मुखर्जी नगर में, लगातार 1000 बच्चे वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रयागराज का आपने शाम को देखा, वहाँ पे कैंडल मार्च निकाला गया, लखनऊ में निकाला गया कैंडल मार्च, वाराणसी में, गोरखपुर में, मतलब जहाँ जहाँ लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जहाँ जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ पे इसके अगेंस्ट में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू भी अपनी बातें लोग रख रहे हैं। और रही दूसरी बात, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो बड़े लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इवन बीजेपी के कुछ बड़े लीडर्स, वो लोग भी इस बात को रख रहे हैं कि नॉमिनेशन गलत है और कहीं ना कहीं यूथ को खराब, मतलब ऑलरेडी 1 साल आपका समय बर्बाद हो गया, बच्चों का समय बर्बाद हो गया। अब नॉमिनेशन की वजह से फिर से लोगों को संशय में डाल रहे हो और फिर से वही चीज़ें दोबारा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसके लिए एक बड़ी मुहिम स्टार्ट हुई है। मैं जो जितने भी लोग प्रयागराज में या फिर कहीं पे भी हूँ, उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पहुँचने की कोशिश कीजिएगा। फिर से बता दे रहा हूँ,
21 अक्टूबर दिन में 11 बजे यूपीपीएससी गेट नंबर 3 पे। और रही दूसरी बात, जो लोग नहीं पहुंच सकते किसी भी वजह से, वो लोग कहीं ना कहीं ट्विटर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू अपनी जो प्रेजेंस है दर्ज कराएं और कोशिश करें कि ये जो चीज़ें जो वहाँ से, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं या फिर जो बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप हैं उसमें वीडियोस आएंगे, तो उन वीडियोस को आप जो भी है व्हाट्सएप के थ्रू लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए। बिन जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, सीनियर्स सिटीजन्स हैं या फिर बाकी लोग जो हैं सोसाइटी के, उनके पास भी चीज़ें जानी चाहिए कि लोग कुछ विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसको एक अटेंशन मिलेगा, मीडिया अटेंशन प्रॉपर मिलेगा। इसलिए जो लोग जिनके पास जितना भी कांटेक्ट है वहाँ तक इस बात को पहुँचाने की कोशिश करें और इस मुहिम को जितना जल्दी काम है। देखो समस्या बात ही निकल के आ रही, देखो समझने की कोशिश करो। अभी एक ऑफिशियल डेट नहीं आई आयोग की तरफ से, एक वायरल लेटर हुआ है, उसके बेसिस पे ही बात हो रही। 7 और 8 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। अभी आयोग की तरफ से जो बच्चों को बताया गया सिर्फ इतना बताया गया कि 27 अक्टूबर वाला एग्जाम नहीं हो रहा है और एग्जाम जो है मिड दिसंबर तक होगा, ठीक है। बट आयोग पूरी तैयारी 7 और 8 दिसंबर ही कर रहा है, तो जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाए, हो सकता है मंडे ट्यूसडे में नोटिफिकेशन आ जाए। बट अगर दिवाली से पहले पहले एक स्ट्रांग प्रोटेस्ट बन जाएगा तो आयोग या फिर सरकार को मजबूरी में एग्जाम एक दिन में कंडक्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि यूपी में 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शंस भी होने वाले, बाई इलेक्शन हो रहे हैं और लास्ट का जो ये लोकसभा इलेक्शन रहा है वो भी एक बड़ा हर्डल है जो रिजल्ट्स रहे हैं उसके लिए, रूलिंग पार्टी के लिए। और अपोजिशन को एक मौका है कि इस चीज़ को कैश कराने को, 10 में 10 सीटें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें कोई इशू नहीं है कि इवन अपोजिशन ने मुद्दा उठाना स्टार्ट कर दिया है। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को यूपीपीएससी के बारे में बात करने स्टार्ट कर दिया है, जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इशू हो रहा है उसको बात करना स्टार्ट कर। लेकिन अगर एक बड़ा मूवमेंट बन जाएगा, एक बड़ा मुहिम स्टार्ट हो जाएगा तो लोग इस चीज़ को सीरियस सुनेंगे और चीज़ें दिवाली से पहले सेटल हो जाएंगी और कहीं ना कहीं दिवाली तक हमें एक प्रॉपर डेट मिल जाएगी। हो सकता है 8 दिसंबर की डेट मिल जाए और एग्ज़ाम एक दिन में ही कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये एग्ज़ाम मतलब ये प्रोटेस्ट डिले जाएगा, मतलब मान लो एक मूवमेंट बनेगा फिर दिवाली में स्लो हो जाएगा, फिर चुनाव तक जो 15-15 के आसपास जो लोग चुनाव के समय रैलियाँ वगैरह होती हैं उस समय पॉलिटिकल लीडर्स आएंगे, बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पे आएंगे, इंडिया गठबंधन वाले और इवन रूलिंग पार्टी के भी, उन्होंने वो लोग भी इस बात को रखेंगे, तो उस समय थोड़ा डिले हो जाएगा। तो फिर मान लो एग्ज़ाम एक दिन में हो भी जाएगा, 7-8 दिसंबर वाला एग्ज़ाम नहीं होता है, सिर्फ एक दिन में होगा, फिर 8 दिसंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में चला जाएगा। ले दे के ना जो छात्र हैं उनका नुकसान होगा, सरकार का कोई नुकसान नहीं होगा, छात्रों का ले दे के नुकसान होने वाला है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जो ये वाला हफ्ता है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का, इस हफ्ते 5 दिन को इतना तेज एक्टिव दिखा दो कि मतलब नेशनल न्यूज़ बन जाए और हर मीडिया मतलब चाहे प्रिंट मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, हर कोई इसको कवर करे। इस लेवल पे करना है। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग वहाँ पे रहेंगे, आप लोग भी जो लोग पहुँच सकते हैं पहुँचे, वहाँ से अपडेट्स दी जाएंगी आपको, लेकिन कोशिश कीजिए आप लोग भी पहुँचें, ठीक है। और रही दूसरी बात वैकेंसी की, तो वैकेंसी तो बढ़ रही है भाई, इसमें खुशी होने की बात है, तो मेरे चेहरे पे दिख रहा है खुशी दिख रही है, लगभग 4 गुना वैकेंसी हो चुकी है और भी होंगी। तो हो सकता है सरकार की तरफ से लॉलीपॉप भी हो कि इस मूवमेंट को दबाने के लिए वैकेंसी का लालच दे दिया जाए बच्चों को, तो जो लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ाई करेंगे और मूवमेंट वीक हो जाएगा, क्योंकि सबको लालच लगेगा भाई 1000 के ऊपर वैकेंसी आ गई है तो फिर पढ़ लेते हैं, क्या मतलब है, चलो 2 दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है, हम क्लियर कर ले जाएंगे। बट वही चीज़ें हैं कि लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप कितना होता है, कुछ समय में गल जाता है, तो वही चीज़ है। तो परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है ना, हर साल तो 1000 वैकेंसी नहीं आएगी। इसलिए इस चीज़ का परमानेंट सोल्यूशन यही है कि नॉमिनेशन को ख़त्म किया जाए। जैसे एग्ज़ाम एक दिन में पहले हुआ करता था वैसे दोबारा एग्ज़ाम हो और टाइम पे एग्ज़ाम हो, एक दिन में एग्ज़ाम हो और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। ये चीज़ें लोगों की डिमांड है, इसमें कोई गलत चीज़ तो है नहीं। सब लोग भाई अपनी, सबके पास राइट्स हैं अपनी बात रखने का, और नोटिफिकेशन में भी ये चीज़ लिखी थी एग्ज़ाम एक दिन में ही होगा, एक पाली में एग्ज़ाम होगा, तो वही बात है। आर के लिए भी सेम चीज़ें हैं, तो जिसे बतानी थी मैंने आपको बता दिया। तो इसलिए इस मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और रही बात दूसरी चीज़, मैं और बता रहा हूँ आपको, देखो अगर ये मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हो गया, इस चीज़ को ध्यान से सुनना, ये मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हो गया, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक बहुत स्ट्रांग मूवमेंट हो गया और आयोग पे ऑलरेडी प्रेशर पड़ चुका है, अच्छा खासा आयोग पे प्रेशर है, भी सरकार पे भी प्रेशर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी हार हुई है। तो सेंटर से भी उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा प्रेशर है और लास्ट 1 ईयर में बहुत सारे एग्ज़ाम जो है लीक हुए हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे पुलिस वाला हो चाहे आर वाला हो। इवन नीट का हो गया, यूजीसी नेट का हो गया, वो सब तो नेशनल लेवल एग्जाम, बट यूपी से भी लीक हुए हैं।
तो एक बहुत बड़ा प्रेशर है एक शुचितापूर्ण एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को, एक ऑलरेडी और एक बड़ा इशू नहीं चाहते हैं। इसलिए अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो जाएगा तो जो सरकार है उसको मजबूरी में अपनी बात को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया ही नहीं। इवन आयोग ने भी 2 दिन का कोई नोटिस दिया ही नहीं है अभी तक। अभी तक कोई डेट नहीं है, तो आयोग हो सकता है सब कुछ सही रहा तो 8 दिसंबर की 1 दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की डेट निकाल दे। 4-5 दिन अगर बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रहेगा। ये डिपेंड करता है 4-5 दिन कितना स्ट्रॉन्ग रहता है, लोग कितना 100% देते हैं अपना। सारे यूट्यूबर्स जो हैं, सारे टीचर्स जो हैं, सारे स्टूडेंट्स अगर एक हो गए और इस मूवमेंट को लगातार लाख के ऊपर ट्वीट चला जाएगा, लगातार 5-6 हज़ार लोग अगर पीएससी के सामने बैठ गए, यूपी पीएससी के सामने, तो 5 दिन में बहुत सक्सेसफुल मूवमेंट हो जाएगा और हमें सक्सेस भी मिल जाएगी, जिसकी वजह से जो 7-8 दिसंबर वाली बात आ रही है, 8 दिसंबर डेट आ सकती है, क्योंकि 1 महीने का समय तब भी बचेगा आयोग के पास। आयोग मैनेज कर ले जाएगा उसको, सेंटर वगैरह जो है, एसओपी वगैरह बढ़ा के जैसे भी, और एग्ज़ाम 8 दिसंबर को होगा। तो उसके लिए तो फिर अगर एग्ज़ाम 8 दिसंबर को हो जाएगा तो हमें प्रिपरेशन उस लेवल पे रखना पड़ेगा ना। सिर्फ सिर्फ आंदोलन करने से या प्रोटेस्ट करने से कुछ होने वाला नहीं है ना। लास्ट में तो आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना, चाहे एग्ज़ाम दिसंबर में होगा या फिर मार्च अप्रैल में होगा। और वैकेंसी अच्छी खासी और 1 साल से कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो लोग तो जो सिर्फ यूपी पीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, आरओई आरओ एग्ज़ाम देते हैं, वो लोग तो बहुत हाई लेवल पे प्रिपरेशन जोन में 4-5 बार रिवीजन हो गया लोगों का। कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई क्या पढ़े, लोगों का 4 से 5 बार रिवीजन हो चुका है। भाई लोग पढ़ रहे हैं, 12-12 घंटे लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लगातार, और लोग पढ़ रहे हैं। वो उन्होंने साइकोलॉजिकल अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा तो हम रेडी हैं। इसलिए आपको भी पढ़ना पड़ेगा। मेरे से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, सर इस तरह पढ़ाई नहीं हो पा रही, पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई है, और क्योंकि डेट का हो रहा है कि डेट पहले बीच में चल रहा था एग्ज़ाम दिसंबर में होगा कि अप्रैल में होगा, दिसंबर में होगा, अप्रैल होगा, तो 10 दिन पूरा कन्फ्यूजन था। अब प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा। प्रोटेस्ट में भी क्या हुआ दिन भर, तो अपडेट देने के लिए लगातार आप यूट्यूब देखते रहोगे, टेलीग्राम देखते रहोगे, तो उससे भी डिस्ट्रैक्शन होगा और आपकी पढ़ाई कंसंट्रेट नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर कुछ एक टारगेटेड ग्रुप बनाओ और टारगेटेड पढ़ाई कराओ, जिसकी वजह से हमारी प्रिपरेशन हो जाए, मतलब एक पूरा जो सिलेबस है हमारा वो कंप्लीट हो जाए, इंक्लूडिंग करंट अफेयर, सीसैट। तो ऐसा कुछ बनाओ और डेली हमें टारगेट दो, जिसकी वजह से हम उस टारगेट को शाम तक हमारी मजबूरी बन जाए, उसको अचीव करना है, नहीं तो क्या होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने काफ़ी एक सर्वे कराया और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला लोगों का। तो मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया है जिसमें अभी 45 दिन बचे हैं, अगर मैं 8 दिसंबर को मान रहा हूँ एग्ज़ाम, 8-7 एक ही चीज़ होगी, लगभग 45 दिन बचे हुए हैं। अब मैं मान के चल रहा हूँ, मान लो 8 दिसंबर को एग्ज़ाम हो रहा है, 1 दिन में एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है? या फिर 7-8 को होगा, 2 दिन में होगा, जो भी होगा, एग्ज़ाम 45 दिन बचे हैं। तो मैंने 45 दिन का एक फुल प्रूफ प्लान बनाया है कि मैं जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, बजट वजट वाला पार्ट हो गया, प्लस सीसैट हो गया, प्लस मेंटरशिप हो गया, प्लस मॉक्स हो गए, प्लस पीवाईक्यू हो गया, प्लस और भी मिसलेनियस चीज़ें जो हैं, इन सबको मैंने एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट किया है। और उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैंने एक प्लान बनाया है कि मैं डेली आपको कल क्या आपको पढ़ना है, उस रात 1 दिन पहले की रात को 10-11 बजे तक, मतलब जब आप सुबह सो के उठोगे, टेलीग्राम ग्रुप देखोगे, तो आज आपको दिन भर क्या काम करना है, वो टास्क आपका मिला रहेगा, ठीक है? डेली टास्क। और हम पहले बता देंगे कि आने वाले 4-5 दिन का हमारा एजेंडा, जैसे नॉर्मली पॉलिटी जैसे होगा, पॉलिटी 5 दिन हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो 5 दिन में पॉलिटी करने वाले हैं, तो आप साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो जाओ कि पॉलिटी हम पढ़ने वाले हैं पूरे वीक, ठीक है? तो डेली इसे 5 पार्ट में हमने पॉलिटी डिवाइड कर दिया, तो 5 टॉपिक जो हैं, मतलब 5 पार्ट में डिवाइड किया, तो 1 दिन का जो डिवाइड वाला पार्ट है वो मैं आपको 1 दिन पहले आपको और ही टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, और सीसैट का वाला पार्ट डाल दूंगा, करंट अफेयर वाला पार्ट डाल दूंगा, प्लस जो ये मॉक वगैरह करने इसको हम सैटरडे संडे में करेंगे, या फिर पीवाईक्यू जो है रेगुलर बेसिस कर रहे हैं। तो आप ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप का जो है, जो ग्रुप है टेलीग्राम का, सॉरी, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट में भी मैं उसको पिन कर दूंगा। तो देखो उससे काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं, मतलब अच्छी खासी उसमें स्ट्रेंथ आ चुकी है, और मैं आशा करता हूँ दिन प्रतिदिन बढ़ता है, क्योंकि मैंने आज बनाया और 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि मैं 1000 का ग्रुप बना लूँ उसके बाद प्लान स्टार्ट करूँ, हमारे पास समय नहीं है। अगर एग्जाम 8 दिसंबर या 7-8 दिसंबर को हो गया तो हमें प्लान बी पे भी रेडी होना चाहिए। हमारा प्लान ए क्या है कि नॉर्मलाइजेशन को हटवाना है, हमें एग्जाम 1 दिन में कंडक्ट कराना है, प्लस ये भी हम चाहते हैं एग्जाम दिसंबर में हो जाए। बट एनी हाउ अगर कुछ ऐसा हो गया कि एग्जाम 7-8 दिसंबर को हो जाता है, फिर हम जो प्लान कर रहे हैं 8 दिसंबर वाला 1 दिन में एग्जाम कंडक्ट कराने, अगर वो हो गया तो प्लान भी हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए, हमारी पढ़ाई भी होती रहे। हम प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, प्लस हमारी पढ़ाई भी चलती रहे। उस चीज़ के लिए मैं एक
टारगेट ग्रुप बनाया मैंने, डेली आपको मैं टारगेट दूंगा, उस टारगेट को आपको कंप्लीट करना है दिन भर में। उसके बाद मैंने साथ में एक प्रॉपर एक शीट दे रखा है, उस शीट को आप चाहो तो प्रिंट आउट निकाल लो, 45 दिन बचे 45 प्रिंट आउट निकाल लो, या फिर आप कोई डायरी या फिर कोई कॉपी लिखो, उसमें डेट है, उसमें जो जो टारगेट मिला उसको कितना किया आपने, आप आज का परसेंटेज कितना रहा, प्लस आप कितने सेटिस्फाइड हो उससे। उसके बाद नीचे लिखो यस आई विल क्लियर यूपीपीएससी 2024, आई विल क्लियर यूपीपीएससी 2024, आई विल क्लियर यूपीपीसीएस 2024। ये 3 चीज़ लिखना है आपको। उसके बाद एक थम्स अप देना है। उसके बाद वो फोटो जो है, फोटो खींच कर आपको ग्रुप पे अपलोड कर देनी है, डेली करनी है आपको ये। और टाइम उसका होगा 10 से 11 के बीच में, उसका चैट बॉक्स है ओपन रहेगा, बाकी पूरे टाइम 24 घंटा आपका जो वो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें चैट बॉक्स का एक्सेस आपको नहीं रहेगा, आप वहाँ पे चैट नहीं कर सकते हो। लेकिन जो 10 से 11 का टाइम रहेगा उसमें आपको फोटो डालनी है, या फिर कोई स्पेसिफिक आपका डाउट रहेगा तो उसमें आपको पूछना है, उसको आपको रिप्लाई किया जाएगा, जिससे आप फालतू चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होगी। दिन भर में क्या हुआ, किसी ने कुछ मैसेज किया, वो सब नहीं रहेगा। आपको टारगेट मिल जाएगा, सुबह उठते ही आप टारगेट देखो, दिन भर टारगेट को पढ़ो, उसको एग्जीक्यूट करो। उसके बाद शाम को आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है। जितना भी परसेंट होता है आपको फोटो खींच के डालनी है। अगर आपका 50% भी कंप्लीट हो रहा है जो टारगेट दिया गया है, तब भी आप उसकी फोटो खींच के डालो और नीचे लिखो उसमें 3 बार कि आई विल क्लियर यूपी पीसीएस 2024, आई विल क्लियर यूपी पीसीएस 2024, आई विल क्लियर यूपी पीसीएस 2024। ये 3 चीज़ लिखना है आपको, ठीक है। आपको डेली अपलोड करना। एक चीज़ और, मैं इसको प्रॉपर मेंटेन करूंगा, उसको प्रॉपर ट्रैक करूंगा। जो लोग 1 हफ्ता इनएक्टिव रहे, उस ग्रुप में मान लो 100 लोग हैं, 100 लोग में मान लो 5 लोग जो हैं वो उनका कुछ भी डेली फोटो नहीं आ रहा, डेली वो अपडेट नहीं डाल रहे हैं उन्होंने क्या किया दिन भर में। अगर 1 हफ्ता तक वो इनएक्टिव रहे तो मैं जैसे ही 8वां दिन स्टार्ट होगा वो ग्रुप से बाय डिफॉल्ट निकाल दिए जाएंगे। कुछ भी आपका रीजन हो, उसमें से फर्क नहीं पड़ता कि आप कहीं बिजी थे, आप 24 घंटा प्रोटेस्ट साइट पे बैठे थे, आप प्रोटेस्ट साइट पे बैठने जा रहे हो, लक्ष्मीकांत लेके जाओ, स्पेक्ट्रम लेके जाओ, घटना चक्र लेके जाओ वहां पे। अगर आपको इस ग्रुप में रहना है आपको डेली टारगेट कंप्लीट करने पड़ेंगे। नहीं कंप्लीट हो रहा तब भी जितना भी आपने किया है उसको आपको डालना पड़ेगा। 7 दिन अगर आपने उस ग्रुप पे इनएक्टिव रहे, 8वें दिन आप उस ग्रुप में नहीं होंगे और परमानेंट डिलीट हो जाओगे आप, उसमें दोबारा फिर नहीं एंट्री होगी, फिर अगली साल देखा जाएगा उसका, ठीक है। ये बहुत सीरियस लोगों के लिए, इसलिए सोच समझ के इस ग्रुप को ज्वाइन करना। उसका डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट भी कर दे रहा हूँ उसको, ठीक है। दोनों चीज़ें, कमेंट में भी उसका डिस्क्रिप्शन है और उसमें बहुत सीरियस कैंडिडेट के लिए बनाया गया है। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की मुझसे, मतलब हद से ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी लोगों ने। मतलब आज से नहीं कर रहे हैं, ये 10 दिन से कर रहे लगातार। मैंने काफ़ी सोचा, प्लान किया, उसके बाद समय लगता था कुछ पूरा क्या एक 45 का स्ट्रक्चर क्या बनाया जाए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है। हम आयोग थोड़ी हैं कि ऐसे बिना अकाउंटेबल बने रहेंगे, कुछ भी चीज़ें चेंज कर देंगे। हमें भी अपनी जिम्मेदारी का पता है, अगर मैं कुछ बात बोल रहा हूँ तो उसकी मैं पूरा निभाऊंगा। तो आने वाले 45 दिन का पूरा प्लान रहेगा उसमें। वीडियो कोई नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ आपको दे दिया जाएगा लिख, उस पर टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर डेली पोस्ट के थ्रू डाल दिया जाएगा कि आपका टारगेट ये है। और शाम को 10 से 11 के बीच रात में वो टेलीग्राम ग्रुप में आपका चैट बॉक्स इनेबल रहेगा। आप फोटो खींच के डालो उसका, जो आपने आज दिन भर किया है, जो मैंने बताया स्क्रीनशॉट, उसमें ग्रुप को ज्वाइन करो, उसमें सब कुछ पड़ा हुआ है। प्लस अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट भी पूछ सकते हो, बस ये चीज़ है। लेकिन इसको अगर सीरियसली आपने कर दिया तो फिर आपका सिलेक्शन श्योर शॉट है, ठीक है। और दूसरी चीज़, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो दिन भर, मान लो आप एक होता नहीं, आपको जिम्मे सुबह जैसे कोई इंसान होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती होती है किसी प्रिपरेशन में, कोई भी प्रिपरेशन होती है, चाहे यूपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज की जैसे पीसीएस या आरओ की प्रिपरेशन होती है, उसमें समस्या क्या होती है, हमारे पास टारगेट्स नहीं होते, प्लान नहीं होते, हमें दिन भर आज क्या करना है यही नहीं हमें पता है। तो फिर हम कुछ भी रैंडम, मन किया तो हिस्ट्री उठा के बैठ गए, मन किया तो पॉलिटी उठा के बैठ गए, या फिर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। बट अगर हमें पता है कि हमें क्या क्या करना है और क्या, जैसे मान लो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, और हिस्ट्री सब्जेक्ट में पता है कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है हमें, सी साइड में पता है कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, करंट अफेयर में पता है कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, पीवाईक्यू में पता है कौन सा क्या क्या पीवाईक्यू करना है। तो हम इजीली, हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा हमें करना क्या है, हमें ऑलरेडी टास्क मिल चुका है, हमें बस उसके एग्जीक्यूट करना है। तो उससे आपका दिन जो है बहुत बहुत होता नहीं, फ्रूटफुल दिन रहेगा, अच्छे से उसको दिन को यूटिलाइज कर पाओगे। प्लस आप प्रोटेस्ट वगैरह होगा तो कोई कितना भी बन जाए एकदम मान लो बुद्धा, बट हर किसी को डिस्ट्रक्शन होगा इस चीज़ से। हर किसी को जानना होगा कि आज प्रोटेस्ट में क्या होगा। दिन में कम से कम 10 बार कोई ना कोई यूट्यूब चैनल आप दिखोगे, ट्विटर चेक करोगे, टेलीग्राम चेक करोगे, डिस्ट्रैक्शन होगा। एक बार जब स्टार्ट करोगे आप ट्विटर देखना या फिर यूट्यूब पे, तो आपका 1 घंटा आधा घंटा कैसे निकल जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा,
क्योंकि वीडियो की भरमार आने वाली है। लोग भर भर के गंगा नदी की तरह यहाँ पे वीडियो बहने वाले हैं। लोग लाइव दिखाएंगे उसको, वीडियो बना के दिखाएंगे, अपडेट्स दिखाएंगे, सब कुछ, बड़े बड़े लोग बातें करेंगे, सब कुछ होगा, मीडिया अटेंशन मिलेगा, इसलिए डिस्ट्रैक्शन तो होना ही है। बट हमारी पढ़ाई भी ज़रूरी है। ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा डिस्ट्रक्शन में जाता है, 1-1.5 घंटा प्रोटेस्ट में जाता है, लेकिन बाकी 11 घंटे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। इसलिए आपको उस टारगेट को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने खास करके इस प्रोटेस्ट मोड में, जो एक प्रोटेस्ट मोड सबका स्टार्ट हुआ है कि अब हर कोई विरोध कर रहा है नॉमिनेशन का, उस मोड में मैंने ये चीज़ लेके आया है कि एक अपडेटेड होता नहीं कि एक आपको टारगेट मिलेगा, उस टारगेट को आपको कंप्लीट करना है। 45 दिन का टारगेट है। अगर आपने अच्छे से कर लिया तो फिर बहुत अच्छा। उनमें डॉक्यूमेंट ऑलरेडी शेयर कर दिया है उन्हें ग्रुप पे। ठीक है, अगर आप ग्रुप पे नहीं ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन कर लेना ग्रुप, और आपको बहुत मज़ा आएगा। 2-3 दिन आपको लगेगा यार, ऑलरेडी सिंपल सी बात है ना, मान लो उसमें 100 लोग एक्टिव हैं और आप देख लो 60 लोग जो हैं वो उनका 70% 80% टारगेट कंप्लीट हो जा रहा है, आपका 40% भी नहीं हो रहा है, तो 2 ऑप्शन आपके पास बचेंगे। या तो आप उस ग्रुप को अपने आप छोड़ के निकल जाओगे कि भाई ये सब बड़े लोग हैं, टॉपर लोग हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा। या फिर अगर उस ग्रुप में आप रहोगे, आपको एक्टिव रहना है, तो फिर आपको उनसे कम्पिटिट करना पड़ेगा। तो फिर आपकी इफिशियंसी जो 40% है ना, वो 60-70% हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 30 से 40 हज़ार लोग कम से कम ऐसे हैं जो बहुत डेडिकेटेड पढ़ाई कर रहे हैं। उनको किसी प्रोटेस्ट से मतलब नहीं है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि एग्ज़ाम 17 मार्च को होगा, 27 अक्टूबर को होगा, 7-8 दिसंबर को होगा, 8 दिसंबर को होगा, या फिर अप्रैल मई, या फिर होगा 2 साल बाद। वो लोग पढ़ रहे हैं और उनका सिर्फ एक काम है, डेडिकेटेड काम है, पढ़ाई। आप भी लाइब्रेरी जाते हो, जाके देखना वहाँ पे ऐसे बच्चे होते हैं, सुबह 8 बजे लाइब्रेरी आ जाते हैं, रात में 8-9 बजे तक लाइब्रेरी में रहते हैं, ना किसी से बात करते कुछ नहीं, वो हमेशा आपको पढ़ते दिखेंगे। उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता प्रोटेस्ट से, तो आपका कंपटीशन उनसे है। और ज़्यादा ऐसे ही लोग, ये लोग जो ग्रुप है इसको ज्वाइन करते हैं और इसमें एक्टिव रहते हैं, चाहे मेरा ग्रुप ज्वाइन करें या किसी और का करते हैं। इसलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, जो मुझे बताना था बता दिया मैंने, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। 21 अक्टूबर 11 बजे दिन में गेट नंबर 3 यूपीपीएससी का जो कार्यालय है। ठीक है, मिलते हैं, जो लोग वहाँ पर होंगे उनसे मुलाकात होगी, बाकी हम लोग जा रहे हैं, मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।